नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको राम राज्य सरकार ओरछा के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए हम सब ओरछा धाम चलते हैं। मेरे साथ मैं आपको ओरछा धाम की यात्रा पर लेकर के चलता हूँ। आप मेरे साथ बराबर रहिए। ओरछा कैसे पहुँचेंगे, कैसे हम पहुँच सकते हैं। ओरछा में हम वहाँ पर भगवान के दर्शन करना और अन्य क्या क्या वहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, किन मार्गों से हम पहुँच सकते हैं, इसके बारे में पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ओरछा में भगवान राम के आने के पीछे क्या कहानी है। भगवान को ओरछा का राजा कहा जाता है, उसके पीछे क्या कहानी है, ये आपको मैं पूरी जानकारी आज बताऊंगा। मैं आपको सड़क मार्ग से लेकर के चल रहा हूं और ये खजुराहो झांसी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, मैं उस मार्ग से आपको लेकर के चल रहा हूं। ओरछा आने के लिए सबसे निकटतम वायु मार्ग का जो स्थान है वो खजुराहो है। आप विमान से अगर आना चाहते हैं तो आप खजुराहो आ सकते हैं और फिर आपको इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से कार से, बस से या अन्य साधन से आप जा सकते हैं। ट्रेन से अगर आप जाना चाहें तो ट्रेन से उतरने के लिए आपको सबसे नज़दीकी मार्ग ओरछा भी स्टेशन है, लेकिन ओरछा में जो प्रमुख गाड़ियां हैं उनका स्टॉपेज नहीं है। पैसेंजर और कुछ गाड़ियों का स्टॉपेज है, इसलिए आपको निकटतम स्टेशन झांसी पड़ेगा और झांसी स्टेशन से लगभग 13.5 किलोमीटर अर्थात मात्र आधे घंटे की दूरी आप तय करके झांसी से ओरछा धाम पहुंच सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं आगे ओरछा धाम पहुंचने के बारे में और ओरछा से जुड़ी हुई अन्य जो कहानी है उन सब के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ओरछा भगवान राम, राजा राम, जहाँ पर ओरछा में भगवान को राजा राम, राम राजा सरकार के रूप में मान्यता है। भगवान राम को वहाँ राजा के रूप में पूजा जाता है। ओरछा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम को सलामी दी जाती है, अर्थात उस ओरछा नगरी में भगवान को ही सलामी दी जाती है। उनके अलावा किसी भी राजनेता, अधिकारी या किसी को भी सलामी देने की परंपरा नहीं है। वहाँ के राजा क्योंकि प्रभु श्री राम हैं। ये आप देख रहे हैं सड़क मार्ग से, ये नेशनल हाईवे 38 जो कि 4 लेन है। अब इस सड़क मार्ग से ओरछा जाने के लिए ये रास्ता है। आप यहाँ से सीधे ओरछा धाम सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। आपको मैं आगे इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि भगवान राम को जो स्थापित किया, किन के द्वारा ओरछा में स्थापित किया गया था, उनके स्थापित होने के पीछे क्या कहानी है, अयोध्या से प्रभु श्री राम ओरछा कैसे आए थे, इसके बारे में भी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ओरछा नगरी के पीछे एक अन्य कहानी है हरदौल जी की। हरदौल जी के बारे में आपको मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि हरदौल जो थे कौन थे, उनके बारे में अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहें। ये मैं आपको ओरछा धाम की यात्रा पर लेकर के चल रहा हूँ। ये
नेशनल हाईवे है, जो कि झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से हम दिल्ली ग्वालियर के मार्ग से झांसी होते हुए खजुराहो की ओर जा सकते हैं। हम ट्रेन से, दिल्ली से, बॉम्बे से, बनारस से कहीं से भी आना चाहें तो हमारे लिए सबसे सुगम ट्रेन मार्ग जो है वो झांसी उतर करके हम ओरछा धाम की यात्रा के लिए जा सकते हैं। झांसी से मात्र आधे घंटे की दूरी पर ओरछा है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़ा ही सुंदर दर्शनीय स्थल ओरछा में बेतवा नदी के किनारे का दृश्य, आपका मनोहारी दृश्य ये है, जिसे आप देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा स्थल ओरछा धाम, भगवान राजा राम की नगरी। ओरछा धाम के बारे में, चूँकि यहाँ पर भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम को राजा के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए यहाँ पर भगवान को सलामी दी जाती है। यहाँ के बारे में एक कहावत ऐसी है कि राम राजा सरकार को दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं रैन अयोध्या वास। अर्थात प्रभु श्री राम, राम राजा सरकार दिन में ओरछा में रहते हैं और रात्रि में अयोध्या में वास करते हैं। ये हम ओरछा धाम की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख रहे हैं, ये हम ओरछा नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर ये बुंदेलखंड की अयोध्या, जी हाँ मित्रों, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, जिसे हम सब जानते हैं, जहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। परंतु बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से ओरछा को जाना जाता है। ओरछा का दूसरा नाम बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो मैं आपको आज बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा धाम में लेकर के चल रहा हूँ। आपको मैं एक अन्य बताना चाहता हूँ कि आज जब मैं ओरछा धाम पहुँच रहा हूँ, आज प्रभु श्री राम के विवाह का अवसर है। आज उनका मंडप है और कल उनका शुभ विवाह होगा। भगवान की विवाह के दिन बारात निकलती है, परंतु आज चूँकि मंडप का दिन है, आज एक बहुत अच्छा दिन है और आप देखेंगे ओरछा नगरी कितनी सुंदर सजी हुई, कितना अच्छा मनोहारी दृश्य होगा। यदि विवाह के दिन भगवान राजा राम की नगरी ओरछा में हम पहुंचेंगे तो विवाह के दिन तो बड़े धूमधाम से उनकी बारात निकलती है, पूरा शहर सजा रहता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। तो ये हम अब पहुंच चुके हैं ओरछा नगरी, जो कि राजा राम की नगरी। ये आप देखिए, तोरण पताकाएँ लगी हुई हैं जगह जगह और सजावट सज रही है। ये तोरण लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं सुंदरता, जगह जगह तोरण से नगर को सजाया गया हुआ है। ये ओरछा नगरी में हम पहुंच चुके हैं और अब आप आगे देखिए ये ओरछा नगरी की सुंदरता, कितना सुंदर दृश्य है। ये तोरण पताकाओं से सजाया गया है। राम राजा सरकार, बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा, ये मंदिर का प्रवेश द्वार हम पहुंच चुके हैं और ये आप देखिए जगह जगह सजावट की गई है।
ये प्रवेश द्वार पर देखिए आप देख रहे हैं, बड़ा शुभ अवसर है जिस अवसर पर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये आप यहाँ पर अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, यहाँ पार्किंग, जहाँ पर वाहन पार्क करने का व्यवस्था है। ये यहाँ पर नमस्कार मित्रों, मैं आपको बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा, यहाँ पर श्री राम उनकी मान्यता है। यहाँ आरती के समय प्रभु श्री राम को पुलिस के जवानों के द्वारा सलामी दी जाती है। कहा जाता है कि श्रद्धालु प्रभु श्री राम की प्रतिमा की आँख में आँख नहीं मिलाते हैं, बल्कि उनके चरणों में दर्शन करते हैं। प्रसाद के तौर पर भोग के साथ पान का बीरा, इत्र की बाती भी श्रद्धालुओं को दी जाती है। ओरछा राजवंश के राजा मधुकर शाह, जो कि कृष्ण के भक्त थे, और उनकी पत्नी जो थी कुंवर गणेश, राम जी की भक्त थी। दोनों में इस पर तर्क होता था। मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने को कहा तो रानी ने अयोध्या जाने की बात कही। इस पर राजा ने व्यंग्य में कहा कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लेकर के आओ। कहा जाता है कि कुंवर गणेश ओरछा से अयोध्या गईं और उन्होंने 21 दिन तक तप किया, परंतु राम जी प्रकट नहीं हुए। तब उन्हें बड़ी निराशा हुई और वो अपनी जान देने के उद्देश्य से शरियों में कूद गईं। तभी उनकी गोद में प्रभु श्री राम आ गए। रानी ने उनसे ओरछा चलने के लिए आग्रह किया। इस पर राम जी ने शर्त रखी कि वे ओरछा के राजा के तौर पर विराजित होंगे और जहाँ वो एक बार बैठ जाएंगे तब वहाँ से उठेंगे नहीं, और सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही पैदल चल करके उनको ले जाना होगा। रानी ने इन शर्तों को मान लिया। जानकार बताते हैं कि कुंवर गणेश जो रानी थी, उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर के अयोध्या से ओरछा के लिए चल दिया और इधर भगवान के स्थापित करने के लिए, मूर्ति स्थापित करने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया। परंतु जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने मूर्ति को स्थापित करने के पूर्व जो रसोई घर थी राजनिवास की, उसमें उनको वहाँ बैठा दिया और वो इस बात को भूल गई कि हमने प्रभु से ये वचन दिया था कि हम जहाँ पर एक बार बैठ जाएंगे फिर वहाँ से नहीं उठेंगे। और जो मंदिर बनवाया गया था, फिर प्रभु श्री राम उस पर नहीं बैठे क्योंकि वो यहीं पर विराजमान हो चुके थे। और फिर
रसोई को ही मंदिर बनाना पड़ा और जो भगवान के लिए मंदिर के लिए जगह स्थापित की गई थी उसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। यहाँ ओरछा में प्रभु श्री राम को सलामी दी जाती है। तो ये जानकारी ओरछा राम राजा सरकार के बारे में थी। यहाँ पर और अन्य दर्शनीय स्थल जहांगीर महल, लक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बेतवा नदी के तट पर जो छतरियाँ बनी हुई हैं वो सब दर्शनीय स्थल यहाँ के बारे में प्रमुख हैं। ओरछा प्रभु श्री राम के बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से जाना जाता है। एक बार आप ओरछा जा कर के प्रभु के दर्शन करेंगे तो आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।